तुम्हारे कज़न को हायर कर लिया है। गर्दन उठाकर आसमान को देखा। स्याह बादल दूर दूर से इसके सर पर इकट्ठे हो रहे थे। लगता था आज बारिश के ओशन को बहा ले जाएगा। गुड सफवारा अपने मखसूस अंदाज में बोले, अच्छा सुनो, वो कोई गलती करे तो इसको ऐसे ट्रीट करना जैसे बाकी मुलाजमीन को करती हो। मेरा कज़न होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाने देना। इसको बिज़नेस का शौक़ है लेकिन वो कभी तरक्की नहीं करेगा। इसके लिए भी बेहतर है कि वो तुम्हारे पास नौकरी करता रहे। अच्छा माला, सुनो, सफवारा की रुकी, तौक़ुफ़ किया। क्यों? मल्ला अभी तक गर्दन उठाए आसमान को देख रही थी। आधा रस्तों ओपन एयर था। बारिश इनके लिए अच्छी साबित नहीं होती थी। मैंने सुना है ज़हीर ने ओशन को भेज दिया है। बिजली जोर की चमकियाँ ने इसके सर पर। क्या? बादल इतने ज़ोर से गरजे कि ज़मीन दहल गई। अयूब बता रहा था कि ज़हीर ने किसी लबनानी फूड चैन को ओशन भेज दिया। इसने तुम्हें एतमाद में नहीं लिया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम खड़ी हुई। इसी पर बारिश बरसने लगी जैसे ऊपर से किसी ने पानी का थाल उल्ट दिया हो। वो तेज़ से चलते ज़हीर के ऑफिस में दाखिल हुई। इसके गीले निशानों के कतार अपने पीछे छोड़ती जा रही थी। ज़हीर ने सर उठा कर देखा। माला के बाल नम थे और चेहरे पर पानी के कतरे थे। आवाज़ ऊंची थी। मैं क्या सुन रही हूँ? थैलियाँ मेज़ के किनारों पर रखे वो बिना पलक झपकाए से देख रही थी। तुमने ओशन बेच दिया है? गुस्सा नहीं था, बेयकीनी थी, हैरत थी। ऑफिस की खिड़की के शीशे पर तड़ बूंदें बरस रही थी, गोया आसमान से बरसते पत्थर हों और हर पत्थर पे किसी का नाम लिखा हो। ज़हीर चंद लम्हे से देखता रहा, फिर गर्दन मोड़ के खिड़की को देखने लगा। हाँ, मैंने एक लबनानी ग्रुप के साथ डील की है। वो चंद लम्हे हिल नहीं सकी, न पलक झपकी, न सांस लिया। इसके जहन ने बात को जज़्ब ही नहीं किया था। तुमने क्या किया है? मेज़ से हाथ हटाए सीधी खड़ी हुई। मेरे कुछ ज़ाती मसले चल रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए। सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं बता सका। पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, साथ ही शनासा मर्दाना आवाज़। बास, आपका फ़ोन बाहर गिरा हुआ था, मुसलसल बजे जा रहा था। कहने वाला खुद ही खामोश हो गया। आगे आया और मेज़ पर कशमला का फ़ोन रख के वापस आ गया। तुम मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे तरह ज़हीर को बेयकीनी से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टाफ लाना है। माला, मैं हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सब अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कदरे झुंझलाया। मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत ज़रूरी। ज़हीर, तुम मुझे बताए बगैर ऐसे कैसे कर सकते हो? इसको लगा इसे सांस नहीं आ रहा। मैं कर सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात नहीं तय हुई जिससे मेरा ये हक सलब हो जाए। तुम मालिक हो ज़हीर। मैंने ये रेस्टोरेंट बनाया है तुम्हारे साथ, अपने इन्हीं हाथों से, और तुमने 1 मिनट में इसको बेच दिया। इसने खुद को बोलते सुना और तब किसी उड़ते तीर की तरह एक फिक्रा जहन में पेवस्त हुआ। वो अपना स्टाफ लाएंगे। तुम ये कह रहे हो कि मैं और हमारा स्टाफ, हम सब जॉबलेस हो गए हैं? वो 2 कदम पीछे हुई और बेयकीनी से देखा। ज़हीर के चेहरे पे मलाल भरा। माला, तुम इतनी काबिल, इतनी टैलेंटेड हो, तुम कुछ भी कर लोगी यार, मेरा मसला समझो। वो कुछ और भी कह रहा था लेकिन इसकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो ज़हीर के ऑफिस से निकली तो जहन शल था। इसे अपने ऑफिस तक जाने के लिए टेरेस अबूर करना था। वो कदम आगे बढ़ने लगी। जब जूते मज़ीद गीले होते गए, इसने टेरेस की दीवार पे हाथ फेरा। यह वाल टाइल्स इसने सेलेक्ट की थी। ग्रास ट्राफ कितने मिलीमीटर रखनी है ये इसने तय किया था। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, लाइटिंग किस तरह की करनी है, रेस्टोरेंट का थीम और मेन्यू क्या होगा, ये सब इसने तय किया था। हर शय पे ज़हीर का पैसा और कशमाला मुबीन के 5 साल लगे थे। एकदम कतरों का रास्ता रुक गया। कशमाला ने चूक के गर्दन मोड़ी। पानी की बुछाड़ के पार वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके इसके ऊपर छतरी न ताने हुए था। आप भीग रही हैं। वो फिक्रमंदी से इसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिये इसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज़ब नहीं हो रहा था। इसे जल्द से जल्द खुली फ़िज़ा में वापस जाना था। ओशन से दूर, ज़हीर से दूर, इस सब से दूर। बारिश शाम तक वक़्त से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है या शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेरा लाउंज में सोफे पर लेटी रही। उसका जूड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। ज़हीर ने कब बेचा रेस्टोरेंट? इसे इल्म क्यों नहीं हुआ? या शायद इसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशन में ज़हीर के कोई लबनानी दोस्त आए थे। कम अज़ कम ज़हीर ने यही कहा था कि वो इसके दोस्त हैं। वो उनके साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठा, सारी जगह घुमा फिरा कि इन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, इसने सुन रखा था कि ज़हीर की बीवी का असरार है वो दोनों इसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई खानदानी मसले थे। ज़हीर ने इससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। इसे तब ही समझ जाना चाहिए था कि वो कभी इस पे एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसने किया। माला बाजी जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता जब टेरेस का दरवाज़ा बजने लगा। ममानी की मुलाजमा आई थी। वो बिदक उठी
आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे उड़े से और दरवाज़ा खोला। नरसिन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिस पे चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी मम्मा ने भिजवाई हैं। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं। और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, इनको कॉल कर लें। जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वापस पलटी। और टेरेस की लाइट तो जला दें। वो चूँकि इसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। भारी अंधेरा फैल चुका था, वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। ब्राउनीज़ की प्लेट इसने सेंटर टेबल पे रखी और खुद वज़ू करने चली गई। कज़ा नमाज अदा की और वहीं जान नमाज पे ज़मीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू टप टप फिर से गिरने लगे। मेरे साथ क्यों हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदके देती हूँ। मैं तो चींटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जान चली गई। इतना बड़ा सेटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? स्क्वायरॉन से 5 साल मैंने इस शहर में ओशन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई और एक ही दिन में सब मिलिया मेट हो गया। नज़रें अंधेरे लाउंज में सब बुक शेल्फ तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पे आ बैठी, रोई रोई आंखें मेज़ पे रखी और बुरानीज़ पे जमी थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी और वो एक नया बिज़नेस प्लान करने जा रही थी। इसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं था। ज़िंदगी मसरूफ़ और पुरुम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। इसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। इस वक्त वो हमेशा रेस्टोरेंट में होती थी। यह गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस ज़ीरो पे पहुँच घर बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन उन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती थी। वो ज़रा सा मीठा खाने पे भी इसे पानी का घूंट भर के इसके ज़ायक़े को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ आज इतना सब गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज़ ही सही। इसने एक टुकड़ा उठा लिया और पाई ली। मीठा सी करवाहट मुँह में घुल गई। फिर इसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेज आए हुए थे। इसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ के आवाज़ से ही खुल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बिजी थी। तुम्हारी ममानी तो कह रही थी शायद सोई पड़ी है वो, आज बत्तियाँ भी नहीं जलाई। उफ, लाहौर तक बता दिया उन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ, वो झुंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिज़नेस प्लान देना था, इसका क्या बना? इसके हलक में आंसू का बंदा पड़ गया। आवाज़ आस्ता हो गया। आपने दुआ मांगी थी? हाँ बेटे, मैंने तो दुआ मांगी थी कि वो जो हम तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। इसने सर के आवाज़ के साथ गीली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना। ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा है शायद रेस्टोरेंट भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती, इसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हुई। माला, इनकी आवाज़ वैसी ही पुरसुकून थी। इसने तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट भेज दिया है ना? माला की आंखों से ज़ारों की तरह आंसू गिरने लगे। इसने बेदखत लबों पे हाथ रख के इसके अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता है माँ को हर बात का? दफ़ा करो इसको, तुम घर आ जाओ। यूज़ा की शादी भी है ना, मिलकर अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को इसके काम की कामयाबी या नाकामी से कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। इनको बस 2 चीज़ों की फ़िक्र होती थी, इनके बच्चों ने नमाज़ पढ़ी या इनके बच्चों ने खाना खाया। माँ के कॉल बंद होती तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। सिमरून तक खबर कनाडा तक पहुँच गई होगी। माँ बता रही थी तो ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्टोरेंट भेज दिया है। एप्रन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बांधे और हाथ में कफगीर था। इसके अपने मसले थे। इसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी तैसी, और तुम ऐसे ही ना जॉब छोड़ देना। रेस्टोरेंट के 2-4 खिड़कियाँ तोड़ के आना, और मैं तो इस ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूँगी, तुम देखना। मेरे साथ इसके कुछ रिश्तेदार ऐड हैं फेसबुक पे। ये अपने ख़ानदान में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं बता रही हूँ, माही कफगीर घुमा के कह रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था, वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दिया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। और हंसी होकर बोली। माही कुछ नहीं कहने लगी, फिर भुएँ इकट्ठी हुई। तुम केक खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं, ब्राउनीज़ हैं, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। ममानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई हैं। कोई नगीना आंटी आई है। इसने आंसू रगड़ के साफ़ किए और ब्राउनी की एक और बाइट ली। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नगीना आंटी? वो दुबई वाली ज़ा की शादी के लिए आई होंगी। ममानी की कज़न है, और हमारे बाबा की भी दूर की कज़न है। वो वही जिनका बेटा राइटर है, ज़ियाद सुल्तान।
इसकी किताब का न्यू यॉर्क टाइम्स ने रिव्यू भी किया था। मैं इसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं। इसकी याददाश्त में कोई ज़ियाद सुल्तान नहीं था। ओहो, याद करो, ज़हीर की शादी पे हम इनसे मिले थे जब इस कमबख्त पार्लर वाली ने मेरे बाल ख़राब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वो है ही कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान। इज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती हैं? चली भी एक गांव नहीं, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। इसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी, इसे कुछ वक्त के लिए दरकार था। बुरानी हाथ में लिए टेरेस पे आ गई। इसने अभी तक वहाँ की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जूड़ा खुल गया था और अब वो इसके कंधों पे बिखरे थे। टेरेस गीला था, बल्कि टेरेस क्या सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह चलते हुए स्ट्रीट पोल्स रात का अंधेरा दूर करने में नाकाम थे और रेलिंग के साथ खड़ी ताज़ा हवा को सांस के जरिए अंदर तारने लगे। जहन फिर से ज़हीर की तरफ चला गया। कानूनी तौर पर ज़हीर ने कुछ गलत नहीं किया था और अखलाकी तौर पर इसने कुछ दुरुस्त नहीं किया था। नीचे से आती आवाज़ ने इसका ध्यान बिठा दिया। इसने गर्दन झुका के झांका। नगीना आंटी लोग पोर्च में खड़े थे। गाल में रुखसत हो रहे थे। मामानी और मामू को सी ऑफ करने गेट तक आए थे। नगीना आंटी सर पे सफ़ेद बट्टा लिए हुए थी, कंधों पे शाल थी, बावकार सी लगती थी। माला ने बहुत अरसा पहले इनको देखा था। इनके बारे में हमेशा यही सुना था कि बहुत नेक खातून है, जिनका एक फरमाबरदार सा बेटा है जिसे जो ऐसे याद ही नहीं था। वहीं बेटा इस वक्त माँ के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। इसकी माला की तरफ पूछती। इसने गर्दन मज़ीद ऊंची करके देखना चाहा। वो दरवाज़ा बंद करके कार की दूसरी जानब गया। सीने पे हाथ रख के मामू को एक दफ़ा भी खुदाफिज कहा और ड्राइविंग डोर खोला। अब इसका चेहरा माला के सामने आया। वो काफ़ी दराज का था, बाल सलीके से सेट थे, जीन्स पे सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसके आस्तीन कफ से फोल्ड किए हुए थे। सांवली रंगत और पुरकशिश नकूश, ऐसे के निगाह नहीं ठहरती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे मसले भूल के इसको देखने लगी। टाल, डार्क एंड हैंडसम, इसके जहन में यही अल्फाज आए थे। तो ये था ज़ियाद सुल्तान। इंटरेस्टिंग। दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाद की नज़र ऊपर उठी, जिसे इसे एहसास हो गया था कि कोई इसे देख रहा है। वो जो एक हाथ रेलिंग पे जमाए दूसरे से ब्राउनी खा रही थी, गड़बड़ा के जल्दी से पीछे हुई। दिल जोर से धड़का। उफ, कितना बुरा लगा होगा, मगर नहीं। टेरेस अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ियाद को नज़र नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, इसने खुद को तसल्ली दी। गाड़ी के टायर बाहर निकलने की आवाज़ आई और तो वो वापस सीधी हुई। फिर टेरेस की बत्ती जलाई और अंदर आ गई। आप आज जल्दी में चली गई, इसलिए पूछ नहीं सका। अंदर आके मोबाइल उठाया तो कैफ का मैसेज सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? ज़रा देर के लिए वो अपना गम भूली थी। एकदम से बहुत सब ताज़ा हो गया। 9 बजे लिख के भेज दिया। इसे सुबह एक दफ़ा फिर ओशन जाना था। उस पे पलती पलती किए बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। इससे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था जो ज़हीर ने इसके साथ किया। इसे याद था कि वो बिना 3 माह के नोटिस के से जॉब से नहीं निकाल सकता, और अगर वो निकालता था तो इसे कितना मुदावा भरना था। वो ज़हीर से लड़ाई नहीं करेगी, ना वो इस पे चीखें चलाएगी या इसको इल्ज़ाम देगी। ये इसकी फितरत में नहीं था, लेकिन वो इस अपना हक ज़रूर लेगी।